आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 द रैट ट्रैप क्लास 12th प्रो सेक्शन से लॉन्ग आंसर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो, समरी ऑफ द लेसन और शॉर्ट आंसर के बारे में हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या ऊपर आई बटन पर टैप करें और उस वीडियो को पहले विजिट करें। तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो दो ऑप्शन में आएंगे। दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करना एक होगा जो 7 नंबर का होगा। और इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं राजीव प्रकाशन बुक में, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जानकारी के लिए बता दें, ये जो क्वेश्चन होगा इसे आपको 80 वर्ड में लिखना होगा। 80 वर्ड से के अंतर्गत ही आपको लिखना होगा। इसके पहले ये क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना होता था। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ 7 नंबर का होगा। अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लें और 7 नंबर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। पहला जो क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप? What was his condition and how was he struggling for the survival? Describe explaining his philosophical thought about the whole world. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर में रैट ट्रैप का जो नायक है वो कौन है। प्रोटोगनिस्ट मीन्स होता है नायक, और उसकी क्या हालत थी और वह जीने के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। उसके संपूर्ण संसार के संबंध में दार्शनिक विचार को लेते हुए वर्णन करिए। आंसर इस प्रकार होगा, द रैट ट्रैप सेलर ए वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का जो नायक है वो एक रैट ट्रैप सेलर है, जो कई नामों से जाना गया है, जैसे पेडलर था और ट्रैम्प था, वांडरर था, बहुत सारे नाम से उसको बुलाया गया है। He was very poor peddler, so he had to resort to both begging and petty thievery for his survival. अपने सर्वाइवल के लिए वह चोरियां भी करता था और लोगों से मांगता भी था, तो दोनों काम एक साथ करता था। आगे की लाइनें हैं, His philosophical thought about the whole world was that the whole world about him was nothing but a big rat trap. इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है कि उसका मानना था ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, बड़ा एक चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट ए बैट फॉर पीपुल। और यह लोगों को एक चारे की तरह लोगों को अपनी तरफ लुभाता है और इससे ज़्यादा यह कुछ भी नहीं है। जैसे इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यह लोगों को रिचेज और जॉय ऑफर करता है। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर और फूड ऑफर करता है। हीट एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक चूहे को फंसाने के लिए हम उसमें एक चीज़ या पोर्क का टुकड़ा रख देते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेफ्ट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस चारे की तरफ आगे बढ़ता है तो इट क्लोज्ड इन हिम, तो वह उसके लिए बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। इतना आंसर पर्याप्त है, आप इससे भी अधिक बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड? हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ऑनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई? चूहेदानी बेचने वाले को सड़क के पास किसकी कुटिया मिली, यानी किसका घर मिला था, और हाउ वाज ही ट्रीटेड, और कुटिया के जो मालिक थे उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और क्यों किया था। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आंसर कुछ इस प्रकार है, When the peddler reached in the house or cottage of the old man, then the old man put the porridge pot on the fire. जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो को समझाया भी था कि जब वह उसके घर आया तो वह व्यक्ति उसे देखकर खुश हो जाता है और अपनी दलिया को गर्म करने के लिए आग पर रख देता है, क्योंकि वह व्यक्ति अकेला था और उसके घर में उसकी पत्नी या बच्चे नहीं थे।
गेव हिम शपर, और उसे रात्रि का भोजन देता है। देन ही कर्व ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तबाकू, और अपने तबाकू निकालता है, दोनों ही तबाकू यूज करते हैं। रोल दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर, और वह उतना ही निकालता है जितने में दोनों का काम चल जाता है। स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, और अंत में वह ताश की गड्डी निकालता है। एंड प्लेज मोजलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का समय नहीं हो जाता है तब तक वह अपने उस मेहमान के साथ मोजोलिस गेम खेलता है। मोजोलिस ताश के एक प्रकार का गेम होता है। He was treated means the peddler was treated like this because the old man was happy to get someone to talk to in his loneliness, और वह उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, यानी उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने घर पर अकेला होता है, और उस अकेलेपन में किसी को पाकर वह भी काफ़ी खुश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, What happened when the peddler stole the money from Crofter's house? क्या हुआ था जब उस पेडलर ने उस क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुरा लिए थे? What difficulty did he face after it? और उसके बाद उसे कौन सी कठिनाइयाँ हुई थी? And how did he escape? और वहाँ से वह कैसे बचकर निकला था? ठीक, तो आंसर है, After stealing the old crofter's money, यानी उस बूढ़े कृषक का पैसा चुराकर, He walked through the forest. He walked through the forest. वह जंगल से होकर भागा, क्योंकि जो हाईवे रोड था वह उसे छोड़ चुका था। It was a big and confusing forest. और जिस जंगल में वह भागा था, जिस जंगल के रास्ते से निकला था, वह बहुत ही बड़ा जंगल था और बहुत confusing जंगल था। With twisting ways, जिसकी टहनियाँ जो थी बहुत घनी थी। It was a big and confusing forest with twisting ways. और यह जंगल एक बड़ा और काफ़ी कंफ्यूजिंग जंगल था, जिसमें वो बड़े ही आसानी से कोई भी व्यक्ति दिशा भ्रम हो सकता था। He was trapped in the forest and was caught now with its trunk, branch, fallen logs and all surroundings. उसे लगा कि वह उस जंगल में बुरी तरह से फंस चुका है, अब वह उस जंगल से निकलने वाला नहीं है, और उसे पेड़ की जो टहनियाँ थी उसे उन चूहेदानियों की तरह महसूस करने लगा था, जिस तरह एक चूहा एक चूहेदानी में फंस जाता है। वह भी अपने आप को महसूस करता है कि वह भी उन चूहेदानियों में फंस चुका हुआ है। The rat trap peddler escaped from the forest by following the sound of the noise, और अंततः जब वह गिरकर मरने वाला था, उसी समय उसे हथौड़े की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए वह एक पास के आयरन मिल में आ जाता है, और इस तरह से वह अपनी लाइफ को बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फॉर्ग दैट नाइट? उस रात आयरन मास्टर उस फॉर्ग में क्यों आया था? व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर? और उसने वहाँ क्या देखा? एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन? फिर उसने क्या निर्णय लिया? हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर? और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे की? आंसर हो जाएगा, द आयरन मास्टर केम टू द फॉग दैट नाइट फॉर इंस्पेक्शन। जैसा कि हर रात की तरह वह डेली आता था और इंस्पेक्ट करता था, दिन में भी आता था और रात में भी आता था। तो उस दिन भी वो आया था। ही ऑब्जर्व देयर ए टॉल रैगमुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग। और जैसे ही वह उस कारखाने में आता है, आते ही वह उस लंबे रैगमुफिन को देखता है। रैगमुफिन यहाँ रैट ट्रैप से ही है। रैट ट्रैप सेलर को देखता है जो लंबे कदमे खड़ा है और उसके कपड़ों से भाप आ रही है, क्योंकि वह आग के बहुत ही नज़दीक खड़ा था और उसके कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से उसके कपड़ों से भाप आ रही थी। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वह उसके नज़दीक आता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बहुत ध्यान से देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। फिर उसके उस झुकी हुई टोपी को उसके सर से निकाल देता है और उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखता है। जैसे ही वह टोपी को हटाता है, क्या देखता है? ही थॉट दैट द पेडलर वाज हिज ओल्ड फ्रेंड कैप्टन निल्स ओलिफ। वह समझता है कि यह उसका पुराना दोस्त है। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम होम, इसीलिए वह उसे अपने घर ले जाने के लिए डिसाइड करता है। आफ्टर डिनाइंग ऑफ पेडलर ही हैड सेंट हिज डॉटर टू फुलफिल हिज डिजायर।
और जब उसे वह नहीं ले जा पाता है तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह अपनी बेटी को भेजता है उसे लेने के लिए। 5वां क्वेश्चन है, हु इंटर्ड इनसाइड द फॉर्क विथ ए वैलेट, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर, व्हाट वाज स्ट्रेंजर्स रिएक्शन एट दैट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि उस फॉर्ग में उस नौकर के साथ कौन आया था और वह उस अजनबी के साथ उसने क्या किया था और उस अजनबी का उसके प्रति क्या रिएक्शन था। आंसर है, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर इंटर इनसाइड द फॉर्ग विथ ए वैलेट, यानी आयरन मास्टर की बेटी उस फॉर्ग में उस वैलेट के साथ आई थी। As soon as she caught sight of peddler, she went up and lifted his head. और जैसे ही वह उसके पास आती है वह उसकी टोपी को हटाती है, उसके चेहरे को देखती है। And asked to come to home with her, और उसको घर ले जाने के लिए कहती है। She also said, you may be sure captain, और वह बार बार उसे कैप्टन कैप्टन करके बुलाती है और उसे कहती है कि आप निश्चिंत हो जाइए, that you will be allowed to leave us just as freely as you came, कि आपको हमारे घर से उतनी ही आज़ादी मिलेगी जितनी ही आज़ादी से आप हमारे घर चलेंगे, यानी आप स्वेच्छा से हमारे घर आकर फिर जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, वह कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि कृपा करके हमारे साथ केवल क्रिसमस इवनिंग के लिए रुक जाइए। द स्ट्रेंजर सेड, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, आई विल कम एट वंस। और जब वह ये बातें कहती है तो वह उससे इम्प्रेस हो जाता है, उसे उस पर भरोसा होने लगता है और कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और वह उसके साथ घर चला जाता है। 6वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय इडला विल्मेंसन। पूछा जा रहा है कि अजनबी के साथ उस लोहे व्यापारी के घर पर क्या हुआ था और उसके साथ इडला विल्मेंसन ने कैसे ट्रीट किया था, कैसे व्यवहार किया था। तो आंसर हो जाएगा, व्हेन द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, जब अजनबी साफ सुथरे कपड़े पहन लिया, अच्छे कपड़े पहन लिया, द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो वह मालिक आयरन मास्टर उसे पहचान लेता है, दैट दिस पर्सन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल, कि वह उसका दोस्त वॉन स्टेल नहीं है या निल्स ओलोफ नहीं है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और अजनबी भी अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं करता है और वह कहता है, श्रीमान जी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैं कभी कोई और चीज़ बनने की बहाना मैंने नहीं किया है, बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने आपको शुरू से ही बताया कि मैं एक गरीब व्यापारी हूँ। द आयरन मास्टर सेड, आयरन मास्टर ने कहा, नाउ यू गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने के लिए सोचता है, द डॉटर इडला सेड, तभी उसकी बेटी आकर खड़ी हो जाती है और वह कहती है, आई थिंक ही आर टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। इडला ट्रीटेड वेरी काइंडली विथ स्ट्रेंजर, और वह उस अजनबी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। सी मेड गुड थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री पेडलर, और उस गरीब घुमक्कड़ी के लिए उसने अच्छे अच्छे भोजन बनाए। सी गेव हिम टू ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और इसके साथ साथ उसने उसे क्रिसमस फिश और पोरिज भी दिए खाने के लिए। ओवरऑल उसने उसकी बहुत केयर की, और शायद यही रीज़न था कि पेडलर जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर वो गलत काम को वो छोड़ दिया था। 7वां और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर में, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च, व्हाट वाज इडलास कंडीशन एंड हाउ डिड शी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम। पूछा जा रहा है कि चर्च में लौह व्यापारी और उसकी बेटी को क्या सूचना मिली थी। व्हाट वाज इडलास कंडीशन, और इडला की कैसी कंडीशन हुई थी, एंड हाउ डिड शी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, और जब वह घर पहुंची वह अपने आप को रिलैक्स कैसे महसूस की। तो आंसर है, एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन मास्टर हैड बीन रब्ड। उन्हें वहाँ पता चलता है कि उन्हीं के कारखाने में एक काम करने वाले एक
बूढ़े व्यक्ति को किसी रैट ट्रैप सेलर ने लूट लिया है जो घूम घूम कर गांव-गांव में चूहेदानी बेचता है। इडला सैड, और जब यह खबर इडला को पता चलती है तो बेचारी बैठ जाती है एंड हंग हर हेड, और अपना सिर नीचे झुका लेती है, इवन मोर डिजेक्टिवली दैन यूजुअल, बहुत ही उदास हो जाती है, उसका मन दुखी हो जाता है। इडला गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम, और इडला रिलैक्स महसूस करने लगती है जब वह घर पहुंचती है। व्हेन द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, जब वह उन्हें बताता है, उनके घर का नौकर जब उन्हें बताता है कि वो रैट ट्रैप सेलर जा चुका है लेकिन वह अपने साथ कुछ भी ले नहीं गया है बल्कि वह दे गया है, ये चीज़ें जब बताता है तो इडला को रिलैक्स महसूस होता है। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, यानी इसके बदले वह कुछ ले नहीं गया है बल्कि एक पैकेज छोड़ गया है, विच मिस विल्मेंसन was to be kind enough to accept as a Christmas present, और वह यह भी बताता है कि उसने जो उपहार छोड़ा है वह मिस विल्मेंसन के लिए है और यह उन्हीं को खोलना है एज ए क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। तो इस प्रकार इस चैप्टर का यहीं पे दी एंड होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और समरी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।